In this video we are going to discuss about linked list. You know, linked list was first discovered by these three persons, Allen, Cliff and Herbert, right, in 1995 at Rand Corporation, right. So I think they are doing some project related to artificial intelligence और उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज के लिए उन्होंने न्यू डेटा स्ट्रक्चर डेवलप किया, दैट इज लिंक्ड लिस्ट. Now let's define the linked list. This is the series of structure called node, right? तो हमने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नोड, राइट, नोड, राइट. इस नोड में कितने पार्ट होंगे? एक, हाँ लिसन, फर्स्ट पार्ट जो होगा इंफॉर्मेशन पार्ट बोली जाएगी, एंड नेक्स्ट पार्ट को इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन इन्फो पार्ट, राइट. इसको बोलेंगे नेक्स्ट पार्ट, right. There are two parts, there are two parts divided to each nodes divided into two parts, right. Or another thing is they are not required to store in adjacent memory location. It means just like array. array के अंदर हमने ये देखा था कि ये जो मेमोरी ये क्या थे, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट्स स्टोर थे. जैसे सपोज करिए ये एड्रेस मेरा 1000 है और ये 2 बाइट ले रहा है, तो डेफिनेटली ये 1002 पे स्टोर हो रहा था, राइट, और ये 1004 पे स्टोर हो रहा था. तो इन लिंक लिस्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे ही नोड मेरे स्टोर हो. फॉर एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे एड्रेस की साइज जो है, ये इस नोड का जो एड्रेस है 1000 है और इस नोड का एड्रेस 2500 है और ये 3000 है. तो रेंडम है, कोई भी एड्रेस जनरेट हो सकता है, राइट, और उस पर नोड को क्रिएट किया जा सकता है. So that address will be decided by the operating system. Or one more thing, one more thing. This is the node, these are the nodes, और ये इसको बोलेंगे head node. This is the head node. ये head node क्या करेगा एक्चुअली? ये head node ये फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे 1000 स्टोर हो जाएगा. इससे ये पता रहेगा कि लिंक लिस्ट की नोड स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, किस एड्रेस से हो रही है. तो ये 1000 से हो रही है, तो ये 1000 से स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, अब ये नोड के अंदर जो इंफॉर्मेशन पार्ट है, ये तो इंफॉर्मेशन होगा ही. नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जो एड्रेस नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा. जैसे सपोज करिए इस नेक्स्ट नोड कौन है, इसका ये वाला नोड है, इस नोड का एड्रेस कौन है 25, तो हम यहाँ पे 2500 स्टोर कर देंगे एड्रेस को. सिमिलरली इस पार्ट में क्या होगा, ये 3000 है तो ये 3000 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट. ये 3500 है तो दिस 3500 ये एड्रेस स्टोर हो गया, एंड सिमिलरली 4000 ये हो गया. और लास्ट में ये होता है नल, दिस इज द लास्ट नोड, ठीक. नाउ दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी. तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग. तो यही वाला टर्म्स हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में भी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, तो आई एम गोइंग टू टेक एनालॉजी, सिंपल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ. जैसे कि आपने देखा होगा दिस इज द ट्रेन, ठीक है. इस ट्रेन में इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ हेड पार्ट, ये हेड है, राइट. और बाकी ये सारे नोड हैं, दिस इज द नोड, वेयर इज द कनेक्शन, यस, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, राइट. तो दिस इज नोड 1, नोड 2 एंड दिस इज द हेड, राइट. तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, दिस इज द, अब इसमें देखिएगा दिस इज द सिंगल पॉइंटर इज दिस वन, दिस इज द पॉइंटर. ये क्या किया, इसने लिंक कर दिया इसको. हमारा हेड से वो क्या हुआ, पर्टिकुलर चीज़ लिंक हो गया और बाकी सारी चीज़ें हो गई. तो वाई आई एम गोइंग टू शेयर दिस इमेज एट दिस स्लाइड. रीजन क्या है इसका कि देखिएगा इस इंजन का, इस हेड पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हेड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेड नोड कह सकते हैं आप, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई, जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे, राइट, तो फंक्शन के अंदर जब हम पास करेंगे तो हम इस हेड के एड्रेस को पास करेंगे, और जैसे हेड का एड्रेस पास हुआ तो तुरंत सारे जो नोड है वो सारे उसके साथ एक्सेस हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे इंजन है, इंजन को हमने जस्ट इंजन को पास किया तो सारे ये कंपार्टमेंट, क्योंकि ऑल कंपार्टमेंट्स आर लिंक्ड, तो दैट्स वाई सब आ जाएंगे. सिमिलरली जैसे एरे के केस में क्या था, एरे में जब हम लोगों ने एक पास करते थे फंक्शन के अंदर, तो एरे का नेम दैट इज ओनली बेस एड्रेस हम पास करते थे, और बेस एड्रेस पास करने से क्या होता था, एरे के सारे एलिमेंट्स हमारे आ जाते थे. तो सिमिलरली यहाँ भी हम हेड को पास करेंगे इन द फंक्शन, राइट. नेक्स्ट इज
हाँ, एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस दिस वन एरे एंड लिंक लिस्ट. दिस इज, तो एरे में अभी तक हम लोगों ने देखा था, दिस इज एक एरे है. सपोज करिए इसका बेस एड्रेस आपका 1000 है, ये बेस एड्रेस 1000 है और इसकी साइज़ 2 बाइट है इस ब्लॉक की, तो डेफिनेटली ये 1002 होगा और ये 1004 होगा और ये 1006 होगा और 1008 होगा. तो ये तो एड्रेसिंग हो गई इसकी और ये इंडेक्सिंग हो गई. तो ये तो एरे था, यू नो ऑलरेडी. लिंक लिस्ट में क्या है, इसका एड्रेस, इस नोड का एड्रेस सपोज करिए 1000 है और इसका 2000 है और इसका 3000 है. सपोज करिए इसका 3500 एनीथिंग 3500 है, इसका 4000 है समथिंग एनीथिंग, राइट. तो हो इसमें क्या होगा, फर्स्ट नोड में इसका एड्रेस जो होगा ये 1000 तो इसमें आ जाएगा हेड के अंदर, राइट. अब ये जो नोड है इस नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड है, वो कौन से नोड से कनेक्टेड, उसका एड्रेस कितना 2000, तो हम यहाँ पे 2000 मेंशन कर देंगे, राइट. सिमिलरली ये जो नोड का नेक्स्ट पार्ट कौन है 3000, तो 3000 हम यहाँ पे 3000 ऐड कर देंगे, सिंपल. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. इस नोड का 14th जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है इसका ये है 4000, तो हम यहाँ 4000 ऐड करेंगे, ठीक, लिंक्ड कर देंगे. और इसका कितना है इस वाले नोड का दिस इज 4000, दिस इज 4000 एंड व्हाट इज दिस. हाँ, अब इसमें क्या है, इस वाले के इसमें क्या है, ये 3500 इसमें ऐड हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा, राइट. और दिस इज लास्ट इज द नल. Got my point? Now let's take one more example. How a linked list can be represented in computer memory. See, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करिए ये हेड, दिस इज हेड, राइट. हेड नोड के अंदर हमने 1005 स्टोर कर दिया, दिस इज 1005, राइट. इसका मतलब जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस है 1005. मैं लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इसको, तो 1005 के इंफॉर्मेशन पार्ट में है आई, दिस इज आई, और आई का जो नेक्स्ट एड्रेस है 1007 है. इट मीन्स दिस इज द 1007, ठीक. अब ये 1007, अब मैं क्या किया 1007 के पास सी हेड हो गया, हेड के बाद हमने 1005 पे गए, 1005 पे हम जाके इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो आई मेरा सिंपल प्रिंट हो गया. नेक्स्ट 1007, वेयर इज 1007, दिस इज 1007, ये है 1007. तो 1007 के अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, एन है, तो एन लिख दिया. उसके बाद इससे कौन सा एड्रेस कनेक्टेड है 1009 है, तो 1009 डेफिनेटली 1009 होगा, ठीक. नाउ 1009 कहाँ पे, ये मेरा 1009 है, दिस वन. तो 1009 के अंदर डेटा पार्ट क्या है, इंफॉर्मेशन पार्ट डी है. एंड नाउ डी से कौन सा एड्रेस लिंक्ड है 1001, तो ये 1001 हो गया और यहाँ पे मैंने 1001 रख दिया. सिमिलरली 1000, वेयर इज 1001, दिस इज 1001, ये दिस इज 1001. तो 1001 इंफॉर्मेशन पार्ट इज आई एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, एड्रेस क्या है 1003, तो ये 1003 है और ये 1003 हमने इसमें लिंक्ड कर दिया. Now where is 1003? Listen carefully. This is 1003. This is, and what is the part? Information part A. And next part में क्या है इसका, यहाँ पे null, 0 आस्का वैल्यू, ये null हो गई, राइट. तो ऐसे अगर इसको प्रिंट कराऊँ इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो आउटपुट क्या आएगा इसका, फर्स्ट नोड INDIA इंडिया, राइट. तो सिंपली आउटपुट प्रिंट कर देगा. तो अभी हम लोगों ने इसको INDIA प्रिंट कर लिया ग्राफिकली, ऐसे ड्रॉ करके हमने प्रिंट कर लिया, ट्रेवर्स कर लिया ऐसे. नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग कोड लिखने जा रहा हूँ. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इजी कोड. तो लेट मी एक्सप्लेन. तो जब भी कोड करना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, हेड की एक कॉपी बनाएंगे. इस हेड की वैल्यू को हम PTR में असाइन करेंगे. रिमेंबर, कभी भी हेड को हम मूव नहीं कराएंगे, हेड को आगे ट्रेवर्स नहीं कराएंगे, हम हेड की एक कॉपी बनाएंगे PTR में और PTR को मूव कराएंगे. नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दैट्स वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये इस हेड की वैल्यू को हमने PTR में असाइन कर दिया,
राइट, फर्स्ट थिंग। अब मुझे सबसे पहले अब बताइए 1005 था ना, अब 1005 का इन्फो पार्ट मुझे प्रिंट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटफ, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ प्रिंटफ %c, ये कैरेक्टर है ना, INDI ये कैरेक्टर है तो कैरेक्टर कर दिया। और अभी PTR का एरो ऑपरेटर यूज करके हमने इंफॉर्मेशन पार्ट प्रिंट कर दिया, इन्फो प्रिंट कर दिया। इस टाइम पे बताइए क्या आउटपुट आएगा। PTR में कौन सी वैल्यू है, 1005 है, ये 1005 है। 1005 का इन्फो पार्ट कौन है, ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं, ये मेरे पास ये 1005 है। 1005 में दो पार्ट है, एक इन्फो पार्ट है और दूसरा लिंक पार्ट, राइट। हम लिंक यहाँ पे नहीं यूज़ करने जा रहे, हम नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे भी फर्दर हम नेक्स्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो एक इंफॉर्मेशन पार्ट है और एक नेक्स्ट पार्ट है। अगर मैं बोलता हूँ 1005 का इंफॉर्मेशन पार्ट, तो इन्फो में क्या है, अभी आई है और नेक्स्ट में 1007 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन PTR का इन्फो क्या आउटपुट आ जाएगा, फर्स्ट आई प्रिंट कर देगा। नाउ अब मुझे बताइए, अब इस 1007 का मुझे नेक्स्ट एड्रेस क्या, 1007 पे मैं जाऊंगा, वेयर इज 1007, ये है 1007। तो वो कैसे आएगा, हम PTR की वैल्यू को अपडेट करेंगे। PTR का जो नेक्स्ट है इस समय, टेल मी व्हाट इज द PTR का नेक्स्ट, ये 1005 है ना, राइट। 1005 का इन्फो तो आई प्रिंट कर दिया। नाउ व्हाट इज 1000 का नेक्स्ट, 1000 का नेक्स्ट कौन सी है, दिस इज नेक्स्ट वैल्यू ना, नेक्स्ट 1007 है। अब इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ इस पॉइंटर को 1007 से। नाउ अगेन क्या करेगा, अब ये 1007 की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। 1007 का इंफॉर्मेशन क्या है, ये n, तो यहाँ पे n प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट फिर क्या करूँगा, फिर PTR का नेक्स्ट को PTR में रखूँगा तो फिर 1009 आ जाएगा। फिर 1009 का इंफॉर्मेशन पार्ट प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे D प्रिंट कर देगा। फिर अगेन वही यही लाइन, सेम लाइन, PTR के नेक्स्ट को फिर PTR में कन्वर्ट करूँगा, असाइन करूँगा तो 1001 आ जाएगा। फिर 1001 के इंफॉर्मेशन को प्रिंट करूँगा तो I प्रिंट हो जाएगा, IND आई प्रिंट कर दिया। अब फिर PTR के नेक्स्ट को PTR में साइन करेंगे तो 1003 हो जाएगा। 1003 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो A प्रिंट कर देगा। ऐसे मेरी सारी वैल्यू प्रिंट कर देगी। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं इसको लाइन बाय लाइन तो ऐसे लिखूंगा नहीं सारे नोड के लिए। तो इसके लिए एक सिंपल, आपको पता है, लूप यूज़ करेंगे। अब लूप में यूज़ कैसे करने जा रहा हूँ, अच्छा यस, ये 1003 आ गया था ना, 1003 का इंफॉर्मेशन प्रिंट कर गया A। नाउ टेल मी 1003 का नेक्स्ट क्या है, 1003 का नेक्स्ट है नल, इसको बोलते हैं नल, ठीक है। यानी इसके अंदर नल आ गया और मेरा सारा चीज़ प्रिंट कर चुका है, INDIA प्रिंट कर चुका है। अब जैसे वो से नल मिल जाएगा तो तुरंत मैं ऊपर जाता हूँ और लूप में रखता हूँ वाइल, ऐसे लिखूँगा वाइल PTR इज नॉट इज इक्वल टू नल। दैट्स वेरी इजी लॉजिक, वाइल PTR इज नॉट इज इक्वल टू नल, और ये तब तक चलेगा जब तक कि नल ना आ जाए PTR में। और ये पूरा कोड आपको सिंपल, ये पूरी इसके इंफॉर्मेशन पार्ट को प्रिंट करता चला जाएगा, राइट। दैट्स वेरी इजी। लेट मी चेंज द कलर एंड एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ब्लैक कलर, हाँ। तो सिंपल एक बार और देखते हैं। PTR हेड के अंदर 1005 है, इसके अंदर 1005 आ गया। ये 1000 यहाँ पे 1005 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू बाउंड्री के अंदर। 1005 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिएगा I, तो हमने AI प्रिंट हो गया। नाउ 1000 का नेक्स्ट क्या है, 1007, अब इसके अंदर आ गया 1007। 1007 ऊपर गया, अब यहाँ पे ये अपडेट हो गया, 1007 हो गया। 1007 इज नॉट इज इक्वल टू नल, करेक्ट, ट्रू, अंदर आएगा। 1007 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, N, तो ये N प्रिंट कर गया, राइट। फिर 1000 इधर देखिएगा, 1007 का नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो 1007 का इंफॉर्मेशन तो N है, और 1007 का नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1009, तो अब यहाँ पे हो गया 1009। अब ये ऊपर गया 1009, ये 1009 कंपेयर किया,
नल से, तो 1009 अगेन नॉट नल, कंडीशन ट्रू बाउंड्री के अंदर। 1009 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, 1009 का इंफॉर्मेशन पार्ट डी है, तो ये तो मेरा डी प्रिंट कर दिया। नाउ 1009 का नेक्स्ट पार्ट, 1009 का नेक्स्ट क्या है 1001, तो ये अपडेट हो जाएगा 1001 से। नाउ 1001 ऊपर गया, ये 1001 हो गया। 1001 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू बाउंड्री के अंदर। 1001 ये हो गया 1001। 1001 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, आई है, तो आई प्रिंट कर दिया। ओके, और व्हाट इज 1001 का नेक्स्ट पार्ट, 1001 का नेक्स्ट पार्ट इज 1003। 1003 यहाँ पे 1003 हो जाएगा, राइट। नाउ 1003 यहाँ पे 1030 हो गया, 1003 हो गया। 1003 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू अगेन। तो 1003 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, टेल मी। 1003 का इंफॉर्मेशन पार्ट ए है, तो ए प्रिंट कर दिया। नाउ टेल मी 1003 का इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है, नहीं नेक्स्ट पार्ट नल है, तो नल इसके अंदर असाइन हो गया नल, इट मीन्स 0। अब ये नल ऊपर गया, नल यहाँ पे हो गया नल। नल इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन फेल। कंडीशन फेल मतलब आउट ऑफ लूप, और ये मेरा आउटपुट प्रिंट कर देगा INDIA, राइट। दैट्स वेरी इजी कोड। तो सिमिलरली हम लोग क्रिएट फंक्शन बनाएंगे। अभी ये ट्रैवर्सिंग का हो गया, ये क्या हुआ, एक तरह से डिस्प्ले किया, प्रिंट किया, सारे इनपुट को क्या किया, सारे जो नोट थे इंफॉर्मेशन पार्ट को हमने प्रिंट किया, राइट, केवल इंफॉर्मेशन पार्ट को, ये जो पार्ट है, ठीक। तो इसको बोलते हैं प्रिंटिंग करना, डिस्प्ले फंक्शन। ये डिस्प्ले फंक्शन का एक लॉजिक हो गया मेरा लिंक लिस्ट में, राइट। तो सिमिलरली वी कैन ट्रैवर्स लाइक, सिमिलरली हम लोग इस तरह ट्रैवर्स भी कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। तो वी विल डिस्कस लेटर एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखता हूँ। नाउ तो इसमें देखिएगा, नाउ तो इसका जो एड्रेस है, एड्रेस मैंने 2203 लिख दिया, 2203 इसके अंदर आ गया, राइट। एंड फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 203 देर इज नो, सॉरी दिस शुड बी देयर हियर, 203 मीन्स दिस इज 203, एंड 203 के अंदर कौन सा क्या है ये, दिस, लिसन केयरफुली, THIS, राइट। और दिस इज इंफॉर्मेशन पार्ट। नाउ लिसन, इंफॉर्मेशन पार्ट, ठीक। अब इस इंफॉर्मेशन पार्ट में, हाँ, ये एग्जांपल लेने का मेरा इंटेंशन ये था कि इस इंफॉर्मेशन पार्ट के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने डेटा, इस प्रीवियस एग्जांपल में एक कैरेक्टर स्टोर किया था, सिंगल कैरेक्टर, ठीक। बट इस वाले एग्जांपल में हम एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स यूज करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग। इट मीन्स कि इस इंफॉर्मेशन पार्ट के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर आइदर डेटा, इंडिविजुअल एलिमेंट और स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड भी स्टोर कर सकते हैं आप इसके अंदर। एरे ऑफ, जिस तरह कैरेक्टर आपने स्टोर किया उसी तरह एरे ऑफ सिंपल रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, राइट। एनीथिंग यू कैन डू। फाइल एक बना सकते हैं, इस फाइल हैंडलिंग फाइल बना सकते हैं और इस फाइल को अगले पॉइंटर से ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एट बिगिनिंग हम लोग डेटा लेकर चलेंगे, जस्ट लाइक दिस वन, आई कैपिटल इंटीजर कोई वैल्यू लेके चलेंगे या कैरेक्टर लेके चलेंगे। आफ्टर दैट वी विल वर्क ऑन रिकॉर्ड एंड फाइल आल्सो, राइट। तो ये दिस हो गया, दिस का एड्रेस कितना, दिस इज दिस, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, 100। इट मीन्स ये 100 है और ये 100 मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द, वेयर इज 100, दिस इज 100, ये दिस इज 100। तो 100 इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है इसका, दिस इज इच, IS इच, एंड इच का नेक्स्ट पार्ट, वेयर इज द नेक्स्ट पार्ट, 204, तो दिस इज 204, एंड ऑब्वियसली कि ये 2004 इससे ऐड होगा, ठीक। नाउ वेयर इज 2004, दिस इज 2004 इज दिस वन, 204 another, so I am going to store is another, right, another. And what is the address of next node, 101,
I'm going to here 101, and this is the node 101. Where is the 101? 101, this is 101, this one is 101, right? What is information part? Example. I am going to write here example, right? And what is the address part? Address part 350. Obviously this is 350. And where is 350? This is 350. इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या है? ऑफ. एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना? 306, और ये हमारा 306 हो गया. वेयर इज 306? दिस इज 306. तो 306 इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है? लिंक्ड. LINKED, linked. And what is the address part? 205. So this is 205. And next node obviously 205. And where is 205? Yes, this is 205. And what is the information part? List. So I'm going to write here list. And what is the address part? 0, that is null. It means this is terminated. तो ऐसे हम देख सकते हैं. अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो प्रिंट करने का सिंपल एक लॉजिक हम लिखेंगे. हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे. while ptr is not is equal to null, ptr असाइन टू ptr का नेक्स्ट, राइट. तो ऐसे हम उसको प्रिंट करा लेंगे सारे एलिमेंट्स को. ठीक है.